देखिए, वोट चोरी की रैली का मतलब ये है कि हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट, उसकी चोरी हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है और वो इस अभियान को हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राज साहब का एक शेर सुना है आपने? सुना है? राज साहब कहते हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, अरे छोड़ो यार, ये सब सियासत है, चलो इश्क करें। तो हम मोहब्बत का पैगाम बांटना है। हम अमित शाह जी कह रहे हैं कि सीट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है। सर, अमित शाह जी सदन में ये बात कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री भी आरएसएस का है, गृह मंत्री भी देश का आरएसएस का है। सर, आप आरएसएस का इतिहास जानते हैं, सावरकर भी आरएसएस के थे। और आजाद भारत का अगर कोई पहला आतंकवादी था जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या जिस आरएसएस गोडसे ने की, वो भी आरएसएस की विचारधारा का था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, इन सबको जेल भेजने वाले, इनकी मुखबरी करने वाले भी आरएसएस के लोग। आरएसएस ने देशभक्ति सिखाया है। सर, 4 लोगों के नाम आरएसएस से जुड़े हुए और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए 4 लोगों के नाम आप देश की आजादी में गिना दीजिए, मैं लाल किले पर अपने आप को फांसी लगा लूंगा, लाल किले पर। और जो बात सवाल वंदे मातरम की चल रही है, हर व्यक्ति अपने मादरे वतन से, हर व्यक्ति अपने मादरे वतन से मोहब्बत करता है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के, अगर सुधांशु त्रिवेदी जी को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर बिना देखे पूरा वंदे मातरम और उसका अर्थ बता दे तो मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी जिंदगी भर समर्थन करूंगा। चोर रैली में खवातीन भी बड़ी तादाद में आई है, आइए इनसे बात करते हैं। आप किसलिए आई है? हम राहुल जी के समर्थन के लिए आए हैं, हम उनके, ताकि जो ये वोट चोर जो बैठा है इसको हम हटाना चाहते हैं हर तरह से। ये मैं अपने आजादी के लिए आई हूँ, मुझे आजादी चाहिए। ये सब जो करते हैं ना कि मतलब क्या काम करो, मतलब पुराना प्रूफ लाओ होना चाहिए। जो बिहार में चीटिंग किया ना, चीटिंग नहीं होना चाहिए दिल्ली में। इसके मैं अपने आजादी के लिए आई हूँ, मुझे आजादी चाहिए। लोगों ने चैन से, आप क्या कहना चाहेंगी रैली के बारे में? रैली में किसलिए आई हैं? हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हमेशा वीएम मशीन से होता है, ये खत्म होना चाहिए और वो पर्ची से ही होना चाहिए। नाश कर दिया, ऐसा बोलो ना। मोदी जी ने पूरे नाश कर रखा है, पूरा लोगों की नौकरियां नहीं है। पहले लोगों की जेबों में पैसा रहता था कांग्रेस के टाइम में, अब तो बिल्कुल लोग खाली फिर रहे हैं। किसी के पास, जवान बच्चे आजकल रिक्शा चला रहे हैं जो एमबीए बीए करे हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। आप क्या कहेंगे? भाई, सत्यानाश हो गया देश का, अब कुछ बचा कुछ कहने को बाकी। अब अच्छा लग रहा है, बड़ी-बड़ी बातें। हाँ, इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस तुम्हारा दिल खुश करेगी, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हमारी आसमा भाभी आई हुई है पूरी सपोर्ट के साथ में। हाँ, कांग्रेस को लाना है। देखिए, हम चाहते हैं ये जो है ना वोट जो मशीन से पड़ती है, वोट खत्म होकर ना बैलेट पेपर से पड़नी चाहिए, क्योंकि जो बिहार में हुआ है हम नहीं चाहते वो दिल्ली में भी हो। यहाँ पर सारे मतलब तबके के लोग आए, यहाँ पर 40 का लोग आए, यही मांग है हमारी कि वोट जो चोरी हो रही है नहीं होनी चाहिए। एक घर की वोट, एक मतलब यानी कि एक फादर है, उसके बच्चे कम से कम 60 दिखाए जा रहे हैं, जबकि उसकी डेथ हो चुकी है। बताइए, ऐसा होता है कि एक इंसान के 60 बच्चे हो सकते हैं? यूपी में देखा ना आपने, मरे हुए इंसानों की वोट पड़ रही है, मरे हुए इंसान वोट डाल रहे हैं। तो जो हमारे राहुल गांधी जी की डिमांड है वही हमारी डिमांड है, बैलेट में से वोट पड़े। और सपोर्ट करने आई आप? बिल्कुल, हम सपोर्ट करना है, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, हमारी सारी महिला उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि वोट चोरी का धंधा खत्म होना चाहिए। आज देश बर्बाद हो गया है, आज देश बर्बाद हो गया है। देखिए, आज से क्या करा है मोदी जी ने, हिंदू मुस्लिम करा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा है। और जो राहुल गांधी जी है, मोहब्बत की पैगाम लेकर आए हैं, दुनिया के लिए पैगाम लेकर आए, मोहब्बत के लिए।
देखा है ना, अपने मोहब्बत के पैगाम लेकर आए, हिंदू मुस्लिम एक कर रहे हैं वो लोग। और इनके क्या है, बस हिंदू मुस्लिम। उत्तर प्रदेश का यूथ कांग्रेस काम कर रहा है और आने वाले टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट आपको उत्तर प्रदेश से लोकसभा में आपको देखने को मिला, तो आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बशर्ते कि ये जो वोट चोरी वोट डकैती करते हैं उस पर लगाम लगे। चुनाव आयोग हो रहा है जी, जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि 50% जी, जी। जो वहाँ से काटे जा रहे हैं, जी। इस सूरत में क्या होगा? बिहार का जैसा प्लेटर में रख के दिया गया है। देखिए, उसी के लिए आज हम यहाँ इतना मजमा इकट्ठा हुआ है और उसी के लिए इलेक्शन कमीशन पर प्रभाव डालने के लिए, लोगों के सामने सच सामने लाने के लिए आज देश के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप देख रहे हैं कि बिहार में इतनी बड़ी हार जो वोट चोरी और वोट डकैती के थ्रू की, उसके बावजूद भी आज यहाँ कितनी भीड़ है। आप लोगों को दिखाइए कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। आपको आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तमाम प्रदेशों से लोग आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। तो लोगों में कांग्रेस के लिए प्यार और उत्साह है। विपक्ष के लिए कितना लोग चाहते हैं कि विपक्ष अब सत्ता में आए। लोग समझ चुके हैं मोदी जी की राजनीति को, विपक्ष की चुनाव आयोग की तरफ से वो मैंने कहा ना कि बेईमानी से सत्ता में काबिज है। अब तो सरासर देश में बेईमानी हो रही है चारों तरफ। आप देखिए, आज जहां बात इंडिगो क्राइसिस की होनी चाहिए, प्रदूषण की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, आज सुरक्षा की बात होनी चाहिए, कहीं दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं पहलगाम में ब्लास्ट हो जाता है। आज मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है। आज संसद सत्र में बात होनी चाहिए थी प्रदूषण की। एक्वाई लेवल इतना कैसे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये किसी अमीर गरीब इससे कोई ये सबको इफेक्ट करता है। पर राहुल गांधी भी चर्चा करते हैं। मैं वही कि फिर भी वंदे भारत पर 10-10 घंटे चर्चा होती है। अरे वंदे भारत, अपनी धरती से सब प्यार करते हैं। वंदे भारत ये कोई मुद्दा नहीं है। और वंदे भारत वो सिखा रहे हैं जो हाँ वंदे मातरम में वो ये इशू नहीं है, वंदे मातरम इशू नहीं है। नहीं, उनके तो खुद के नेता वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे हैं। ये अमित शाह कहते हैं कि 1947 तक कोई जो है वो नहीं है, वैकेंसी नहीं है। आप लोग कितना भी ये करते रहे, शोर मचाते रहे। देखिए, पार्लियामेंट में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि 2047 तक जो है कोई। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सारे PSUs, सारी संस्थाएं उन्होंने अपनी मुट्ठी में की हुई हैं। इस दम पे वो कह रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, सारी चीजें तो उनकी मुट्ठी में है। तो इस दम पे वो कहते हैं, आपने देखा होगा कि मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा इलेक्शन में रिजल्ट आने से पहले ही नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इंतजाम है, सरकार हम बना रहे हैं। तो जब हरियाणा का मुख्यमंत्री कह सकता है तो इस देश का गृह मंत्री क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सब चीज बिकी हुई है या सब चीज कंट्रोल में की हुई है। जुडिशरी सिस्टम को भी डरा धमका के अपने कब्जा में किया हुआ है। मीडिया तो आपको पता ही है कि गोदी मीडिया हो रखा है। तो इलेक्शन कमीशन भी आप देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार किस तरीके से उनके इशारों पे कठपुतली बने हुए हैं, पपेट बने हुए हैं। तो इस वजह से दावे के साथ अमित शाह जी कह रहे हैं कि आपका चांस नहीं है। वरना अगर कांग्रेस की तरह लोकतंत्र में विश्वास रखते तो ये कभी सत्ता में अगर रखते तो ये नहीं कहते। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा 70 सालों में कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र यही है जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों मजबूत हो। तो स्वस्थ लोकतंत्र। लेकिन आज ये नारा लगाते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये क्या चाहते हैं? एकाधिक मोनोपोली चाहते हैं। अभी इंडिगो क्राइसिस की बात नहीं हो रही है, एक्वाई की बात नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि अडानी ने जो पायलट प्रशिक्षण कंपनी जो होती है FSTC, उसको खरीदा और खरीदने के तुरंत बाद ही इंडिगो क्राइसिस होने लगा। तो आज देश मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है, एक अधिकारी की तरफ बढ़ रहा है। 2 गुजराती बेचने में लगे हुए हैं, 2 गुजराती खरीदने में लगे हुए हैं। पूरा देश जाए बाढ़ में, जनता जाए बाढ़ में, लोग जिए मरे, इस देश की सरकार को किसी चीज की कोई परवाह नहीं। राहुल गांधी लगातार जो है SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, चुनाव आयोग ने ना सुना है। क्या लगता है कि आप रैली की है, इससे कुछ सुधार आएगा या चुनाव आयोग? बिल्कुल, आज हमने रैली की है। फिर दोबारा से अगर कोई यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जैसा कुछ करना पड़ेगा, लोगों के बीच आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेंगे। राहुल गांधी जी अपने जो उनका काम उन्हें करना चाहिए बखूबी
अपना काम निभा रहे हैं, कर रहे हैं। पूरा विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगा, इनके सामने घुटने नहीं टेकेगा। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज काले अंग्रेजों से लड़ेंगे, आज चोरों से लड़ेंगे। राहुल गांधी की बातों को चाहे सरकार हो, चुनाव आयोग हो, कोई अहमियत क्यों नहीं नहीं, अहमियत तो देते हैं, तभी तो सो नहीं पाते। आपने देखा होगा कि मानसिक संतुलन, अभी अमित शाह जिस तरीके की बात कर रहे थे संसद में, तो आपने देखा है कि कितना डिस्टर्ब लग रहे थे अमित शाह जी। फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। राहुल गांधी जी ने इन्हों की रात की नींद उड़ाई हुई है, तो बहुत फर्क पड़ता है। अहमियत तो बहुत रखते हैं बातों की, लेकिन यही कि मन मर्जियां हो रही है। देखते हैं मन मर्जियां कब तक चलती हैं। बाकी विपक्ष अपना काम बखूबी निभा रहा है, आगे भी निभाएगा। हरियाणा में जो कुछ भी हुआ जी, लेकिन मामला ठंडा हो गया है जी। जिस तरीके जो है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोगों ने कुछ अब आप देखिए ना, अभी चंद दिन हुए हैं बिहार इलेक्शन का नतीजा आए हुए, उसके बावजूद आज इतनी भारी मात्रा में तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो लोग इस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, लोग समझ रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ लोग मौजूद हैं। वरना इतनी बड़ी हार के बाद यहाँ आपको लोग देखने को नहीं मिलते। लेकिन आज जिस तरह का उत्साह आपको देखने का मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये क्लियर मैसेज है कि हम तैयार हैं, विपक्ष तैयार है, इस देश के लोग तैयार हैं बेईमानों से लड़ने के लिए। वोट चोरी की ये रैली हो रही है, वोट चोरी के खिलाफ जो है मुल्क में जो चल रहा है। वैसे पहले भी इलेक्शन जो है कोई मुनसिफाना गैर जानिबदाराना नहीं होते, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते थे। तो क्या सिर्फ एक रैली से जो है मसला हल हो जाएगा? देखिए, मसला इस एक रैली से तो नहीं हल होगा। ये है कि आगाज एक आवाज उठी है जो दिल्ली से उठी है, वो भी एक रामलीला मैदान से। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, आज से नहीं, जमाने से, जब देश आज़ाद रहा, आज़ादी के पहले से यहाँ से होता रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ से एक आवाज है उठी है जो चिंगारी के रूप में है। देश में जन जन जानता है कि हाँ वोट चोरी हुई है। मैं खुद बतौर ऑब्जर्वर कई राज्यों में गया हूँ और हालात देखा हूँ मैं। ग्राउंड पे कुछ है, रिजल्ट में कुछ और होता है। इतना ही नहीं, आप मैं सैनी की बात बताऊं, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कल काउंटिंग शुरू होनी है वहाँ हरियाणा की जो इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने शाम को क्या बोल रहे हैं कि आप लोग परेशान न हो, हमारी सेटिंग हो चुकी है और हम ही जीत रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है, क्या कहता है और क्या कहलाता है? तो ये चीज हर जगह उन्होंने पहले धीरे पैमाने पे किया, और बिहार जो था उन्होंने बिल्कुल हैवी इतने पैमाने पे किया। शायद अगर सही तरीके से चुनाव होता तो इंडिया गठबंधन भी नहीं इतना सीट ले पाती जितना इन्होंने लेकर आए। और इनका जीरो था, बता रहा हूँ, जो जीरो, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग थी। एमएलए विधायक जो जाते थे कन्विंसिंग के लिए अपने पार्टी के लिए, वहां जूते चप्पल और मार के उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसा कर भगाए जाते थे। अंदाजा करें, जब ग्राउंड रिपोर्ट ये है तो भला ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन्होंने क्या किया, सपोज मैं हूँ, अगर मैं बेटी को, आज मैं पावर मिनिस्टर हूँ, मैं अगर बेटी को डीएम बनाऊं, बेटी को आपको ही डीएम बना दो किसी शहर का, तो जो मैं कहूंगा वो आपको करना होगा। मानते इस बात को? नहीं। इसी तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को चुना, जो उनका खुद सलाहकार था, आज चुनाव आयोग बना दिया गया है। तो वो वही काम कर रहा है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। तो आप लोग इस जो है, आप लोग जो रैली में शरीक हुए हैं, इस मैसेज को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्या? यहीं तक रहेगा महदूद? इंशाअल्लाह रहमान, आप जैसे जितने यूट्यूबर हमारे भाई हैं, मेन मीडिया तो कहीं कुछ भी नहीं दिखाएगा। इतना जरूर कहेगा भैया वहाँ रामलीला मैदान मीटिंग हुई थी, रैली हुई थी, ये संख्या थी, ऐसे करके बोल जाएगा। लेकिन आप जैसे से काफी उम्मीद है जो इसको मीडिया के माध्यम से आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे, जो देश में नहीं, जो विदेशों में हमारे भाई बैठे हैं, भाई बहन बेटियां जो हमारे विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, तमाम मुल्कों में, गल्फ कंट्रीज में, वो इस बात को बाखूबी लाइव देख रहे हैं। तो ये उनकी दिलचस्पी है कि हकीकत होना चाहिए, हक होना चाहिए और सच। कहते हैं जब सच आ जाता है तो बातिल खत्म हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। फिरौन चला गया, नमरूद चले गए, सादात जैसे चले गए, जो अपने कभी सोचे भी नहीं कि हम ऐसा होंगे, ऐसा कर पाएंगे। बांग्लादेश की भी चली गई। बांग्लादेश की बताओ, इतनी बड़ी खूनखार, और किसने छुपाया? चोरों को छुपा रहा है, तो अब क्या कहेंगे आप? चोरों के सरदार को जब कभी कहा करते थे कि हम चौकीदार हैं देश के, जो चौकीदार खुद आंख पट्टी बांधकर चोरी करवा रहा हो, तो ये तो मुल्क को एक तरीके से कहिए, क्या कहूँगा, शर्मसार कर दिया दुनिया में। और दूसरी बात आपको और बताना चाहूंगा, 1913 में जब हमारे मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो ये चिल्ला चिल्ला कहा करते थे। 2013, हाँ वही 2013 की बात बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा सॉरी, 2013 की बात बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा। 2013 में जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त यही कर रहे थे, जिस देश का, जिस मुल्क का अगर रुपया गिर रहा हो तो जान लो देश के प्रधानमंत्री की शाख गिर रही है और देश की इज्जत गिर रही है। ये था कब? जब 55 रुपए 54 रुपए पर डॉलर था रुपया। आज 90 पार कर गई।
90.20, 27 भी था, 90.27 रुपीज भी था। तो ये क्या हुआ, आज मुंह बंद करके बैठे हुए हैं लोग। लेकिन लोगों ने उस वीडियो को आज भी खूब वायरल कर रहे हैं कि सुन लीजिए मोदी जी, आप भी, आपने उस वक्त क्या वक्तव्य दिया था, आज तो आप ही प्रधानमंत्री 10-11 साल से हैं। हाँ, तो मेनली डॉलर पे, महंगाई पे, मजदूरी पे, बता रहा हूँ, स्वास्थ्य पे, नौकरी पे, चाकरी पे, और जो रियल इश्यूज पे बहस नहीं होती है। आप बताइए, खामखा जो कह रहे हैं 150 साल गुजर चुके वंदे मातरम को लेकर के, जो इस पर डिबेट पार्लियामेंट में हो रही है, हैरत की बात है। ये संदेह है कि जो लोग करवा रहे हैं वो देशभक्त नहीं है, जो इस पर यात्रा करवा रहे हैं चर्चा, वो ही देशभक्त नहीं है। नहीं तो कोई ये कह दे उनमें से जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, अगर इनके गठबंधन वाले या आरएसएस वाले कोई 4 के नाम बता दे कि हाँ, ये हमारे आजादी में शहीद हुए। अरे वो तो जो जिसने गीत लिखा है, नावल लिखा है, उसको ब्रिटिश सरकार ने अपना कंपेनियन का अवार्ड दिया था। तो आप लगाइए कि भाई वो जो गीत जो लिखा हुआ है, गीत में खास बात ये है, नावल में वो बंगाल की बात करते हैं, वो भारत की, इंडिया की बात नहीं करते हैं। 7 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 7 करोड़ हमारी अलग स्टेट रहेगी बंगाल की। आनंद मठ इसको जो है ना अपोजिशन बोलती है, कांग्रेस बोलती है ना, वो जो रूलिंग पार्टी बोलती है, सच बात जो है तो छुपाते हैं। उसमें बंगाल की उन्होंने, बंगाल के एजेंट थे, बिल्कुल सॉरी अंग्रेजों के एजेंट थे, अंग्रेजों के एजेंट तो इनके पुरखे थे, इनके दादा थे, जिन्होंने देश को सन 42 में 1942 में जब क्विट इंडिया का आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने बगावत की, अंग्रेजों की सपोर्ट किया, तमाम में। तो मैं यही कहूंगा, झूठा और गलत और बातिल काफी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ये वोट चोरी की आप बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप देखिए कि देश में आम पब्लिक, आज हर वर्ग इस रैली में आया है, महिला हो, युवा हो, सभी देख रहे हैं आप। तो ये एक सम्माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और विद प्रूफ उठाया है कि एक एक व्यक्ति की 5-5, 6-6 आइडिया बन रही है। प्रूफ भी दिया है निर्वाचन आयोग को कि भाई आप प्रूफ लीजिए, और प्रूफ के आधार पे ही सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी बात उठाई है आज तक, चाहे सदन में हो, सदन के बाहर हो, तो वो प्रूफ के आधार पे उठाई है। और देश को जगाने का बीड़ा जो राहुल जी ने उठाया है, आप देखिए कि पूरे देश को ये जानकारी मिले कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, एक तानाशाही सरकार, अपनी मनमानी कर रही है, और किस तरह से वोटों को कहाँ जहाँ चाहे वहाँ डलवाने करवाने का काम कर रही है, उसकी पोल खोलने का काम। तो ये जो अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर है, वो क्लेम कर रहे हैं कि 1947 तक कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है, तो इस स्टेटमेंट का क्या माने निकाले जाए? ऐसा है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई कुछ भी बोल सकता है। वो उनकी कोई बोली पे, कोई भाषण पे, उन्होंने तो ये भी बोला था कि मेरे देश के किसान भाइयों, आपकी आय दुगनी करेंगे। तो क्या दुगनी हुई क्या किसान की आय? किसान का प्याज का भाव आज कहाँ है, और सोने चांदी का भाव कहाँ है? तो अरबपति बनते जा रहे हैं, गरीब किसान की कहाँ हो रही है? देश में क्या हालत हो रही है किसान की? किसान धरना दे रहे हैं बेचारे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। किसान की कोई एक योजना गिना दे बीजेपी की सरकार की, हमने किसान का ये भला किया है। तो इनका काम ही ऐसा है, झूठ बोलने का। काला धन लाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, महंगाई को जड़ से खत्म करेंगे। आज देखिए कहाँ है। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये देश के लिए कोई एक नई योजना युवा की, महिलाओं की, या देश के हित की, किसान की कोई बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ फेंकना, झूठ बोलना इनका काम। रैली का बहुत मतलब जिस तरीके से इन्होंने आह्वान किया है, उस तरीके से पूरे देश से लोग आए हैं। ये तो ताकत कांग्रेस ने अपने संगठन की दिखाई है। मगर ये जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से दिक्कतें हुई लोगों को पहुंचने की, और इस मसले में कांग्रेस इतनी दिक्कतों के बावजूद भी लोग अंदर आए और रामलीला मैदान को भरा, तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ का। मगर ये जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब जनता की है। पॉलिटिकल पार्टियां तो अपना काम कर रही हैं, मगर जनता को भी इसके ऊपर आगे निकल के आना चाहिए। अभी इसकी रैली के बारे में 2-3 चीजें हैं। एक तो इस वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को खास करके बिहार के बाद, बिहार में जब SIR लागू हुआ उसके बाद से, और जब इंडिया अलायंस की हार हुई, तो लोगों का ये कहना था कि
ये कोई नारा नहीं बना, मुद्दा नहीं है, आम जनता का मुद्दा नहीं है। लेकिन बेसिकली जब जनता का मुद्दा तभी बनेगा ना कि जब जनता का प्रतिनिधित्व सामने आएगा। वो पहले ही बैरियर लगा दिया गया है, पहले ही उसको हड़प लिया जा रहा है। तो पहले बूथ पे क्या बैलेट चोरी होती थी, वोट चोरी होती थी। अब पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया है। तो अब ये देखना है कि केवल अब बोलने से काम चलेगा या इसके लिए कोई व्यापक आंदोलन कांग्रेस खड़ा करती है कि नहीं करती है। बड़ा असहयोग आंदोलन जो गांधी के जिस समय में होता था वो यदि करती है तब तो ठीक है। अदरवाइज लोग आए, दिल्ली देखा, घूमे फिरे, उसके बाद चले गए। और मुझे उम्मीद है कि इस रैली से कोई न कोई एक बड़ा व्यापक जन आंदोलन यहाँ से निकलेगा और ये जनता के मूड से भी दिखाई दे रहा है। वोट चोरी के मामले में आए हैं। ये वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। ये सरकार जो कर रही है वोट चोरी, ये गलत है, क्योंकि सरकार जो कर रही है हम पे, आम जनता पे और हम पे खाली वोट का ही वो बचता है, अपना हक वोट से ही बचता है और ये भी हमारा हक छीन लेती है सरकार। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। आप जो है व्हील चेयर पर बैठे हुए फिर भी आए हो, व्हील चेयर पर बैठे हो फिर भी आए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ है, पार्टी जहाँ बुलाएगी। ये तो दिल्ली का मामला है। अगर पार्टी लखनऊ में भी बुलाएगी, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, लखनऊ में पार्टी बुलाएगी तो भी जाने का काम करेंगे, चाहे हमें धंधे में जाए, चाहे वो जेल जाना पड़े। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए एसआईआर हो रहा है, उसमें संभावना जो जताई जा रही है कि मुस्लिम वोट काटने का पूरा प्लान है और हर विधानसभा में 20-20, 25-50 वोट काटे जाएंगे। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश बच जाएगी। तो सीधा खेल ये है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए? भाई रोकने के लिए हमारे राहुल गांधी ने आज यहाँ पे एक पूरे देश की मीटिंग की है। हम लोग संविधान के दायरे में रोक सकते हैं, न कि जंग से रोक सकते हैं। तो ये जो है, मगर हिंदू मुस्लिम का जो देखिए ऐसा है, हिंदू मुस्लिम कराने वाली भाजपा है। अभी बंगाल में कबीर नाम का एक व्यक्ति है जो बीजेपी का पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसको आगे करके पैसा देके बाबरी मस्जिद की घोषणा करा दी। वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप नोट कर लीजिए, बंगाल में ममता और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी। नोट कर लीजिए, वहां पे इनकी धांधली चलने वाली नहीं है। अगर वहां पे बांग्लादेशी लोग हैं तो इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अब आप चुनाव के टाइम पे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठी, अब ये घुसपैठी वैसे आपको देश प्रेम बहुत, अरे आप तो देश को मतलब बेच रहे हैं। मतलब काले धन को सफेद करने का आपने वादा किया था, आपने तो वोट चोरी को सफेद कर दिया। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर राम पांडे साहब हैं, ग्वालियर से। खासतौर से ये वोट चोरी की रैली में शिरकत करने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये वोट चोर रैली जो हो रही है आपकी, क्या इससे सिर्फ मैसेज जो है आप घर घर तक पहुंचाने में कामयाब होगे? जी बिल्कुल, घर घर तक मैसेज पहुंच चुका है। देश की 140 करोड़ जनता को पता है कि वोट चोरी है। देखिए, देश में अंग्रेजों का शासन था, राजाओं का शासन था। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई, लोकतंत्र लाया। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि आप चाहें तो आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आप चाहें तो आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पार्षद, विधायक, सांसद का चुनाव जनता लड़ेगी और जनता की सरकार बनेगी। और ये पिछले 70-75 साल से चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया? अमित शाह, ज्ञानेश गुप्ता, नरेंद्र मोदी बताएंगे कि आप विधायक बनोगे कि नहीं बनोगे, आपको हराना है कि नहीं जिताना है। ज्ञानेश गुप्ता को फोन करना है, चुनाव आयोग को फोन करना है, इनको हराना है, इनको जिताना है, इस प्रदेश में सरकार बनाना है, इस प्रदेश में सरकार नहीं बनाना है। तो ये चुनाव होना, वोट डालना केवल एक दिखावा रह गया है। तो ये मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को बार बार जो है एक मतलब आप चुनकर आ गए, बाद में आपका हॉर्स ट्रेडिंग करके जो है तो आपकी सरकार तोड़ दी गई। उसके बाद इलेक्शन होता है, आपकी बुरी हालत हो जाती है। तो कई तरफ से जो है
ये इल्जाम आना शुरू होते हैं कि वहां पर गड़बड़ हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं हुई है, तो क्या कहेंगे? पूरी तरह से जनता बीजेपी के विरोध में है, कांग्रेस के साथ में है, विपक्ष के साथ में है। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, लाखों में थे, देश की आबादी करोड़ों में थी, लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी भर लोग अंग्रेजों की तरह षड्यंत्र के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। इनको वोट कोई नहीं दे रहा है। आपका सर्वे होता है, मीडिया का सर्वे होता है, बिहार का सर्वे होता है, हरियाणा का होता है, महाराष्ट्र का होता है, सब जगह एक तरफा बीजेपी की हार बताई जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट पर बीजेपी के सर्वे, आरएसएस के सर्वे में बीजेपी के हार बताई जाती है, और जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी जीतती है। आप बताइए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का वोट बीजेपी से दुगना है और बीजेपी की सीट 3 गुनी है। ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ है। सही। तो आखिरी से मेरा सवाल ये है कि ये जो है हिंदू मुस्लिम की बाइनरी चलाते हैं जी। अभी जो है, तो ये एसआईआर जो कर रहे हैं, हाँ। उसके बारे में कहते हैं कि भाई हम घुसपैठियों को ये कर रहे हैं, भगा रहे जी। हैं। अब बिहार में इन लोगों ने कितने घुसपैठिए निकाले हैं, क्या किया है? अमित शाह साहब ने जो है बयान भी दिया था पार्लियामेंट में कि ये जो एसआईआर किया जा रहा है वो घुसपैठियों को निकालने के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने के लिए। इस पर क्या कहें? देखिए, घुसपैठिए जब आते हैं और जाते हैं तो दुनिया देखती है। ट्रंप ने निकाले थे, हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर हिंदुस्तान भेजे थे, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? पहले नाम बताओ। और हम तो कहते हैं जो घुसपैठिए हैं उनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर वो जहां से आए हैं उनको वहां भेजिए। तो ये केवल घुसपैठिए के नाम पर एक जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, और ये सब इनकी कहानियां हैं। घुसपैठिया मेन खेल इनका चुनाव आयोग प्रमुख से है, ईवीएम से है। ईवीएम की चाबी चुनाव आयोग पे रहती है। चुनाव आयोग किस फैक्ट्री से बनवाता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। वो चुनाव आयोग को बनवाना है। चुनाव आयोग जब चाहे उस ईवीएम का सोर्स कोड खोल सकता है, उसमें नई चिप डाल सकता है, वोट कम कर सकता है, वोट ज्यादा कर सकता है। इसलिए संसद में मोदी और अमित शाह ने ऐसा कानून बना दिया है कि आप चुनाव आयोग प्रमुख पर एफआईआर नहीं कर सकते। आप चुनाव आयोग प्रमुख के विरोध में कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो चोरी कर रहा है। और जब सरकार बदलेगी या जनता जागेगी तो उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसा कानून बना दिया गया है कि उस पर न एफआईआर होगी, ना आप कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा कानून केवल अंग्रेजों के लिए था। The message is clear that under the BJP's rule, under Modi ji's rule, the main rights of voters has been taken away. जो एक मतदाता का मूल अधिकार था वो भाजपा ने छीना है। सीधी बात है कि मोदी जी की सोच, भाजपा की सोच गैर संविधान की सोच है। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में जनता का अधिकार वापस स्थापित करना चाहती है। संविधान के लिए हम सब समर्पित हैं। हमारे सभी वरिष्ठ लोग मध्य प्रदेश के आज यहाँ पधारे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, रोशनी यादव जी, हमारे सभी जो और नेतागण हैं, सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य एक ही है कि राहुल जी की बात जो उन्होंने साबित करी थी प्रेस वार्ता के माध्यम से, जहां मोदी जी और भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी नाम जोड़े हैं वोटर लिस्टों में, एक प्रकार से संविधान के अनुरूप सबसे मूल अधिकार जो वोटर का रहता है कि उनके मत के माध्यम से वो अपने नेता को चुने, सरकार को चुने, वही अधिकार भाजपा ने छीना है आम जन से। और इसीलिए आज देश भर के हर कोने से आज कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम जनता एकत्रित हुई है राहुल जी की बात सुनने के लिए। ये जो रैली हो रही है इसमें कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप शामिल है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और भी जो जितने भी रियासतों के सुदूर है कांग्रेस पार्टी के और टॉप के जो लीडर्स है वो सब लोग खिताब कर रहे हैं। आसाम से लोग आए हैं, झारखंड से लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, जगह जगह से आए, हर जगह से लोग आए हैं यहाँ पर। और जो है खासतौर से तमिलनाडु से, कर्नाटक से भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। हालांकि क्योंकि कर्नाटक में जो है हुकूमत जो है कांग्रेस की है, लेकिन कर्नाटक से ही जो है वोट चोरी का जो मामला है
वो खुलता गया जब मंसूर अली खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, बेंगलुरु की एक सीट से पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रहे थे। वो पार्लियामेंट की जो 7 सीटें थी, 6 सीटें थी, उसमें 5 जो असेंबली निशिस्त 3 सीटें थी उसमें आगे चल रहे थे। उसमें जो है जो 5 सीटें थी उसमें आगे चल रहे थे, लेकिन एक सीट माधोपुरा की एक सीट पर वो पिछड़ते चले गए। बाद में ये ओहदा खुला, ये राज खुला कि यहाँ पर 1.25 लाख के करीब बोगस वोटर जो है डाल दिए गए थे, और इन बोगस वोटरों के नतीजे में मंसूर अली खान जो कामयाब हो गए थे उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। यही इश्यू को जो है उठाया था राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आनंद का मसला उठाया कि वहां पर किस तरह से वोटों को डिलीट किया गया, शामिल किया गया, और भी बहुत सी चीजें। उसके बाद हरियाणा का मसला उठाया कि वहाँ 25 लाख किस तरह से वोटर जो है तो शामिल किए गए। आप जानते हैं कि जो ब्राजील की मॉडल है, एक मॉडल उसकी तस्वीर इस्तेमाल करके 22 वोटर बनाए गए, गीता, सरस्वती और मुख्तलिफ नामों से 22 वोटर बनाए गए। उसी तरह जो भी धंधे हो रहे हैं इलेक्शन इंतखाबी फहरिस्तों में जो है गड़बड़ करने के, कि 0 एड्रेस पर दर्जनों नाम वोटर्स के दर्ज होते हैं, उसी तरह एक मकान में जो है 80-80, 200 वोटर्स के नाम दर्ज होते हैं। उसी तरह जो फॉर्म नंबर 6-7 होता है जो नए वोटर बनाने के लिए होता है, उसमें जो है 90 साल की खातून का जो है पहली मरतबा वोटर बनाया जाता है। एक तो 100 साल से ज्यादा उम्र की एक खातून है, उसको भी वोटर बनाया गया, पहली मरतबा वोटर बनाया गया। तो ये इस तरह का जो भद्दा मजाक हो रहा है। अलावा जी जो दिसंबर 2023 में हुकूमत ने नया कानून लाके इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाब का जो तरीक़ेकार था, जिसमें वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल होता था, उसको तब्दील करके उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया और हुकूमत की तरफ से 2 लोग रहेंगे और अपोजिशन की तरफ से एक शख्स रहेगा। इस तरह से इलेक्शन कमीशन के तकरूर में जो एक गैर जानिबदारियत थी उसको खत्म किया। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को जो है इम्यूनिटी फराहम की गई कि इसके कोई भी एक्शन के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उनको खुल खेलने का मौका दिया गया। और उसी का नतीजा है कि ज्ञानेश्वर कुमार साहब जो है बगैर किसी खौफ के, कानून के डर से जो भी काम कर रहे हैं वो हुक्मरान जमात के लिए कर रहे हैं। तो ये रैली उसी का एक इजहार है, बड़ा इजहार है। और कांग्रेस के जो क़यादत का कहना है कि हम इस मुहिम को जो है पूरे मुल्क में फैलाएंगे, गली गली, चप्पे चप्पे पर फैलाएंगे और हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन को जो है शफाफ तरीके से, जैसे पहले हुआ करते थे, गैर जानिबदाना तरीके से कंडक्ट कराए। उसी तरह कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो कानून जो तब्दील किया गया है उसको भी तब्दील किया जाना चाहिए, यानी जो इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए, इंतखाब के लिए जो कानून में तब्दीली की गई है उसे वापस लेना चाहिए। पार्लियामेंट में जो इलेक्टोरल रोल के हवाले से वोट चोरी के मसले पर जब बहस हो रही थी तो हुकूमत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से जो भी इल्जाम लगाए गए थे, किसी का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इससे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। उल्टे अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर है, जो इस बहस का जवाब देते, उन्होंने कहा था कि 2047 तक कोई सीट खाली नहीं है, यानी उनकी पार्टी की हुकूमत 2047 तक रहेगी और ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। यानी उनका कहना ये था कि जैसा कि जो हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सीने का एक जुमला बहुत मशहूर है, जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में जो इंतखाबी रैली हुई थी सुनाया था कि हमने सब व्यवस्था कर ली है, हमारी पार्टी जीतने वाली है। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई थी तो 90 जो सीटें हैं असेंबली, जो 90 सीटें हैं हरियाणा असेंबली के, 73 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे चल रही थी बैलेट पेपर के मामले में, और 17 सीटों पर बीजेपी थी। लेकिन आखिर में होता ये है कि कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जो है जीत जाती है, जबकि पूरी हवाएं जो है बीजेपी के खिलाफ चल रही है। तो ये इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है उसने जमहूरियत के बखाक पर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया है। और अगर इस तरह की रैलियां नहीं होते रहेगी, जलसे नहीं होते रहेंगे, तो डर है कि यहाँ पर एक पार्टी का रोल कायम ना हो जाए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।